नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा जनपद के थाना नौजीन क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां के एक प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रगान रोकने और बच्चों को नमाज के लिए प्रेरित करने के लिए आरोपों में प्रधानाचार्य पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले को गंभीरता और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए मथुरा की बीएसए ने त्वरित कदम उठाते हुए प्रधानाचार्य जान मोहम्मद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने मामले की गहन जांच के लिए एक टीम भी गठित की है, जो विद्यालय के अन्य स्टाफ एवं बच्चों के बयान दर्ज करेगी। शिकायतकर्ता भाजपा के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने कहा कि नौजील प्राथमिक विद्यालय से काफी शिकायतें आ रही थी कि जान मोहम्मद द्वारा स्कूली बच्चों को डराते धमकाते हैं। वो बच्चे धर्म परिवर्तन करने की कहते हैं और राष्ट्रगान यहाँ होता ही नहीं है और कहना कराते हैं। महापुरुषों के नाम पर मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, हिंदुओं को नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसी शिकायत लगातार मेरे पास आ रही थी। बीएसए ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। जांच में जो सही होगा वही कार्य आगे किया जाएगा। इस मामले में विद्यालय की सह अध्यापिका कामना अग्रवाल ने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य पर लगे आरोप की जानकारी हमें समाचार पत्रों द्वारा हुई और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से असत्य हैं। उन पर लगे आरोपों के बारे में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि राष्ट्रगान होता है या नहीं। ये डेली राष्ट्रगान होता है। आप आसपास के स्थानीय नागरिकों से भी इस संबंध में पूछ सकते हैं। बिना जांच करे ही ऊपर से निलंबन का आदेश निकाल दिया गया है। उनके व्यवहार के स्कूल के बच्चों और जनता के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। इस संबंध में स्थानीय निवासी दयाराम पाठक ने बताया कि प्रधानाचार्य जान मोहम्मद को गलत आरोपों लगाकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। अगर कोई शिकायत करता है तो हमारे कस्बे का करता है, जबकि शिकायतकर्ता दूसरे गांव के हैं। अधिकार हमारा बनता है शिकायत करने का, लेकिन यहाँ के आसपास का कोई भी स्थानीय व्यक्ति कोई भी नहीं कह रहा है कि मास्टर जी गलत हैं। ये मास्टर जी मुसलमान होने के बावजूद हिंदुओं से अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी नजर में इस स्कूल में आता जाता रहता है। मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखी है। ये पूरा प्रकरण साजिश के तहत हुआ है। यहाँ किसी भी कीमत पर दंगा नहीं होने देंगे। वहीं इस मामले में बीएसए रतन कीर्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान द्वारा शिकायत की गई है, जो कि नौजील प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद ही कहीं ना कहीं स्कूल में इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूली बच्चों को नमाज पढ़ने में मजबूर करते हैं, जिस पर मैंने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर से लेते हुए प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लेकिन ये निर्णय अंतिम मेरा नाम है जी संजय पाठक। समिति द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके ये पूरा मामला है साहब। ये जो मास्टर जी हैं, मास्टर रहते हैं बहुत दिनों से है, ये यहाँ कम से कम हो गई 15 साल, और कभी कोई शिकायत का इन्होंने मौका नहीं दिया है। यहाँ सुबह ये बच्चों से जो प्रार्थना है वो बुलवाते हैं। आप माइक पर बोलते हैं पहले, फिर बच्चे बोलते हैं पीछे से। ना आज तक इन्होंने कभी ये कह रहे हैं कि साहब नमाज पढ़ाते हैं, या ये बच्चे तो हिंदुओं के ही पढ़ रहे हैं इसमें। अगर कोई बच्चा नमाज की कहता किसी से, जैसे गार्जियन से मुझसे कहता मेरा बच्चा, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। अब कार्रवाई हो गई, इसे कार्रवाई की है साहब, ना तो कोई जांच की है। डायरेक्ट कार्रवाई कोई भी कर सकता है। ये तो गलत है ये कार्रवाई करना, या जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। बार बार बच्चों को धमकाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं, राष्ट्रगान होने नहीं देते और कहते हैं इस्लाम धर्म अच्छा है, और महापुरुषों के नाम पर मुसलमानों को पढ़ाया जाता है, हिंदू हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ाते। इस तरीके की इनकी शिकायतें अन्य लोगों से आ रही थी, तो हमने इसको लेकर के शिकायत की। अब क्या कुछ तमाम विरोधी कार्रवाई हो गई है, अब आप क्या मांग सकते हैं? हाँ, इनका निलंबन हो गया है। बाकी में टीम गठित हो गई है, जांच होगी, जो सही पाया जाएगा उसमें कार्रवाई होगी। ग्रामीणों का और स्कूली बच्चों का कुछ अलग कहना है, वो आरोपों को नकार रहे हैं। बच्चों को देखिए धमकाया जा रहा है, बच्चों को डरा करके रखते हैं। यही तो हमारे पास शिकायत थी कि उनको कहते हैं इस्लाम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। और इस विद्यालय से लगभग 500-700 मीटर दूसरे मोहल्ले में अलग विद्यालय है, वहाँ भी प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन बच्चे वहाँ न पढ़ करके इस विद्यालय में पढ़ने क्यों आ रहे हैं? विद्यालय तो वो भी है। तो इन ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि ये गलत है।
इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा है इनकी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके की अगर विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा है तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मैडम, आपके द्वारा एक प्रधान अध्यापक की निलंबन की कार्रवाई की गई है, क्या मामला था और क्यों उनकी निलंबन की कार्रवाई की गई है? मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। लेकिन ये जो निर्णय है वो अंतरिम निर्णय है। अंतिम निर्णय जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उसके अधीन रहेगा। तो क्या ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कुछ फोटो या ऐसी कोई चीज आपके संज्ञान में आई जिसके बाद ये कार्रवाई की? अभी मेरे संज्ञान में वीडियो और फोटोज नहीं आई हैं, और क्योंकि इस्लामीकरण करना भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको निलंबित किया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने निलंबन जो किया है वो अंतिम नहीं है, अंतरिम है। जैसे ही समिति हमारी जांच रिपोर्ट दे देगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मैडम, ये कितने सालों से मैम यहाँ 2007 से ये है, और उससे पहले ऐसी कोई शिकायत मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पर हूँ, तो ऐसी कोई शिकायत मुझे उनकी ऐसी नहीं मिली है पहले। जान मोहम्मद पर एक ये भी आरोप लगाया गया है कि वो स्कूल में राष्ट्रगान नहीं कराते हैं, बच्चे करते नहीं है तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और ये सभी जितने भी आरोप हैं सबकी जो है जांच जो है समिति के द्वारा की जाएगी, और मैं भी जो है उस स्कूल में जाकर विजिट करूंगी और बच्चों से बात करूंगी क्या उसमें है। जांच समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? जांच समिति में खंड शिक्षा अधिकारी छाता और खंड शिक्षा अधिकारी मार्च शामिल है।